अब इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं लालगंज के विधायक पप्पू आज़ाद जी और कटौली बुजुर्ग के प्रधान हाजी सोहराब साहब भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विधायक जी से। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। विधायक जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी नोएडा के अंदर अबू हाशिम आज़मी ने एक बयान दिया कि जिसको अपना मुस्लिम लीडर चुनना है वो पाकिस्तान चला जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ साथ मेरी पार्टी का भी ये व्यू रहता है कि इस तरह से जो बयानबाजी लोग करते हैं वो भटकाऊ रहता है। मेन मुद्दे से लोग भटक जाते हैं, जबकि प्रदेश में पूरी जनता, उत्तर प्रदेश के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, जैन हो, सभी धर्म के लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, बिजली से, गैस सिलेंडर से, लड़कों की छात्रवृत्ति से, मदरसों में आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर तमाम दंगे कराने की कोशिश किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, थानों में लूट खसोट है। आज ही हमारे महनाजपुर थाने में सीधी सवर्ण महिला थी और वो बेचारी अपने न्याय के लिए भटक रही थी। नतीजा हुआ कि स्वयं उस थाने में जहर खा करके मर गई, जबकि 2 घंटे पहले कही। इससे और निंदनीय और क्या हो सकता है? हाँ, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 दिन से उस थाने के बराबर चक्कर काट रही काट रही उसको और न्याय। SPO भी उसने कुछ मतलब कहकर दिया। ये इस तरह के बयान चाहे सपा समाजवादी पार्टी करती हो, चाहे कांग्रेस करती हो, चाहे बीजेपी, मूल मुद्दों पे आती ही नहीं है। मूल समस्या क्या है? इस देश का संविधान निर्माता पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबको समानता का अधिकार दिए, समानता का अवसर दिए, सबको धर्म के, सभी धर्मों की रक्षा, सभी धर्म के लोग अपनी जो है धर्म के अनुसार अपनी पूजा उपासना करने का अधिकार है। उसी तरह से सबको अपने लोकतंत्र में सबको अपना वोट देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है। किसी को ये कहने का ही अधिकार नहीं है कि आप हिंदू चुनिए या मुसलमान चुनिए। अरे हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, इंसान को चुनो जो आपकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को नियंत्रण कर सके। इस प्रदेश में एकमात्र नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति पर चलती हैं, सभी धर्मों को उपासना का अधिकार दिलाती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं आपका मेरा एक सवाल और है कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि गांव में कब्रिस्तान हो है तो शमशान होना चाहिए, तो इतने शमशान हो गए कि लाशों को जलाने के लिए शमशान कम पड़ गई, लकड़ियां कम पड़ गई। वो सारी दुनिया ने देखा कि उसको किस तरीके से छुपाया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रमज़ान में लाइट है तो दशहरा और नवरातम में लाइट क्यों नहीं। लेकिन आज 4 दिन के करीब हो गया है, ये क्षेत्र क्या पूरा उत्तर प्रदेश आधे से ज़्यादा लाइट के अंधेरे में डूबा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे कहूँ, पहला क्वेश्चन जो आपको उठाए तो उसी में इसका भी आंसर है, सेम वही आंसर है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें आई हों, चाहे सपा की सरकार आई हो, ये सिर्फ मूल मुद्दों को हटा करके हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, जबकि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। शिक्षा ये जो हमारी मूल समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पर, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो उस पर आना चाहिए। और जो बहन कुमारी मायावती जी कहती नहीं है, करती हैं, जब उनका 5 साल का कार्यकाल को देख लिया जाए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चली हैं, सभी धर्मों के लिए समान अवसर दिए हैं। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर अगर जी मेरा एक सवाल और है। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई जिसमें किसान मारे गए, तो जैसे ये योगी आदित्यनाथ जी के पास एक बुलडोज़र था कि कोई भी हत्यारा अगर गैंगस्टर हत्या करता था तो सबसे पहले वो बुलडोज़र उसके घरों पे चल जाता था। लेकिन यहाँ 3 से 4 दिन के बाद उस आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन उस मंत्री के घर पे बुलडोज़र नहीं चला। तो क्या बाबा जी का बुलडोज़र कहीं खो गया था? इस पर मैं हमारी प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट के माध्यम से, प्रेस व्यक्ति के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को भी बताया गया था कि ये घटना लखीमपुर के घोर निंदनीय है। आज अंग्रेज भी अपने समय में इस तरह से कार्य कृत्य नहीं करते थे जिस तरह से प्रदेश की और केंद्र की सरकारें कर रही हैं। अरे किसान को आप अन्नदाता कहते हो, भगवान कहते हो, लेकिन काम उल्टा करते हो। बताइए, 10-10 लोगों किसानों के वहाँ के कैबिनेट मंत्री का लड़का स्वयं चलाता, और एक दिन पहले वीडियो वायरल होता है, पूरे देश की जनता अरेस्ट नहीं किया जाता है। यानी अरे इनके मंत्री तो रेप, चाहे उन्नाव की घटना आप देख लीजिए, इनसे न्याय की उम्मीदें ही नहीं है। हाथरस की घटना दलितों को देख लीजिए, समाज के सभी लोगों में देख लीजिए, थानों में देख लीजिए, इनसे तो न्याय की उम्मीद ही नहीं रखी है। इन्होंने कहा आने वाला बेटी पढ़ाओ, लेकिन उतना ही बेटी कुछ नहीं, उल्टा जो भी कहते हैं बीजेपी के लोग उल्टा करते हैं, उल्टा होता है। अगर कोई सही कहता है, कोई सही काम करता है तो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, हमारी पार्टी की मुखियाई करती है। 2022 में अगर आपकी सरकार आती है
तो आपका क्या लक्ष्य होगा? बहन जी, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन जी कहती नहीं है, करती हैं। जो पिछली कार्यकाल उनका काम जो था, सेम उसी नीति पर चलेंगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलेंगी। सबको समान का अवसर देंगी, सबको रोजगार देंगी। महंगाई हमारी बढ़ी हुई है, उस पर नियंत्रण कोशिश किया जाएगा। बिजली तमाम हमारी बढ़ गई है, उसको फ्री करने की कोशिश किया जाएगा। तमाम हमारे SC OBC माइनॉरिटी के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको बैकलॉग के माध्यम से उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा। विशेष अभियान चलाएगा। मेन समस्या हमारी बेरोजगारी है। अगर हमारा नौजवान एक रोजगार पा जाएगा, वो भी आउटसोर्सिंग से नहीं, बल्कि 50-60 हज़ार उसका वेतन रहेगा, तो मैं दावे के साथ कह देता हूं कि वो अपना आवास भी बना लेगा, शौचालय भी बना लेगा, अपने घर के सामने नाली भी पड़ लेगा। यही सब यानी विकास का कार्य होगा। होगा। तो ये थे हमारे साथ लालगंज के विधायक पप्पू आज़ाद जी। जैसा उन्होंने अपने मन की बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि होना ये चाहिए था कि इस देश के अंदर कोरोना काल से जब दुनिया जूझ रही थी और जैसे निकली है, तो एजुकेशन और रोज़गार और मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन उसका उलट हो रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।